आपके सहयोग से भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान एवं CBS इंडिया न्यूज मिलकर आपको एक अभियान दे रहा है, जिससे हम देश से कुछ हद तक बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लिए हैं और देश के शिक्षा को विस्तार देने में, हर एक बच्चे को शिक्षित बनाने का संकल्प लिए हैं। आइए इस मुहिम को सफल बनाने में आप सभी अपना योगदान दें और इस देश से बेरोजगारी और अशिक्षा को दूर करने में अपना सहयोग दें। देश को विकास करने में अपना योगदान देकर अपने और अपने देश को विकास के रास्ते पर लाने में अपना सहयोग दें। आप सभी का आभारी, विपिन बिहारी, CBS इंडिया न्यूज चीफ एडिटर। हम तीनों तो निकल लिए इस अभियान को सफल बनाने में। अब सहयोग आपका पाने की इच्छा लेके आए हैं। इस प्रदेश से अशिक्षा को दूर भगाने का संकल्प कराए हैं। आपका सहयोग मिला तो इस अशिक्षित क्षेत्र को शिक्षित बना जाएंगे, या तो खुद ही मिट जाएंगे या इसे मिटा के जाएंगे। कुछ हद तक बेरोजगारी को दूर करने की चाहत है। आपका साथ मिला तो मंजिल पाने की चाहत है। बस सहयोग आपका मिलता है तो हौसले बढ़ जाते हैं। जब साथ आपका पाते हैं तो पत्थर भी राह दे जाते हैं। बस सहयोग चाहिए आपका, रास्ता हम बन जाएंगे। आने वाली मानवता में नाम अमर कर जाएंगे। अज्ञानी आवत देखकर ज्ञानी करे पुकार, सारे ज्ञानी मिट गए, मिट गया सब ज्ञान। दोस्तों, अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। अगर प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करने एवं इस प्रदेश से अशिक्षा को मिटाने में कुछ कर सहयोग कर पाने का अगर आप कल्पना रखते हैं तो आपका स्वागत है। इस सहयोग को आगे बढ़ाने में, इस सहयोग को आगे विस्तार देने में और इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग देने का। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CBS इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, हमने हर तरह की लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार से लेके लोगों का हक दिलाने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर कराने के लिए, लोगों को भूख से तड़प रहे लोगों को भोजन कराने के लिए और लोगों को बिना छत जीवन यापन करने वालों को छत दिलाने के लिए हमने हर तरह से, हर प्रकार की सहयोग के लिए आगे आके आपका सहयोग किया। आज एक और सहयोग के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। हम एक और सहयोग लेकर आपके पास आ रहे हैं। हम एक और सहयोग की कल्पना कर रहे हैं। आज CBS इंडिया न्यूज के साथ भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान एक अभियान चला रही है। एक अभियान जिसको कि सोच के भी समझ में आता है कि ये कैसे सफल हो पाएगा। ये किसी एक के बस की बात नहीं है, इसमें आप सभी की सहयोग की जाता है। आपके सहयोग के बगैर ये संभव ही नहीं है। आप सभी के सहयोग के साथ ही इस काम को, इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रणाली को विस्तार दे रही है। यानी हर बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा लाइव निःशुल्क कराया जाएगा, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो। भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान के लिए उसमें कोई भी अंतर नहीं होता, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो। हम इस शिक्षा को अपने लिंक के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा हर घर तक पहुंचाने में भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान का सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कार्य कैसे करना है और क्यों करना है। देखिए, आप जब फील्ड में जाएंगे तो
जो गलत कार्य होता है उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। अगर 500 रुपए का बोतल बिकेगा, कोई एक बार भी नहीं पूछेगा। धीरे से लॉकडाउन रहे चाहे बंदी रहे, वो धीरे से खरीदेगा, पी के चला जाएगा, एक बार भी नहीं पूछेगा। क्योंकि वो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गलत काम होता है, गलत तरीके की बात होता है। मगर अभी घी 800 रुपया किलो बिकने लगेगा तो लोगों को, अरे 800 कुछ कम नहीं देंगे, अरे बहुत महंगा है, छोड़ दो, नहीं लेना है। ये सही चीज नहीं लेना, वो गलत चीज तुरंत ले लेना, छुप के ले लेना, छुपा के ले लेना, और जो है डंडा खा के ले लेना। मगर अच्छी चीजें सस्ता चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसी बातें आती हैं। उसी तरीके से जो हम मुहिम चला रहे हैं, जो हम देश को शिक्षित बनाने का और देश से बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ये सभी को समझा पाना बहुत आसान नहीं होगा। क्योंकि जो कार्य होता है, सबसे बड़ी चीज होती है ना, एक कहावत होती है, देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा अपने प्लस पे ध्यान देना चाहिए, माइनस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको क्या बात किससे करनी है, और क्या बात कहाँ करनी है, और क्या बात कब करनी है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, एक शब्द है जिसका कि मैं यूज जरूर करना चाहूँगा, कि अगर आप कुत्ते को डंडा मारोगे तो डंडा को पकड़ लेगा। क्योंकि कुत्ता है, जैसे उसको लगेगा कि कोई मुझे मार रहा है, जिससे मारोगे आप, पैर से मारोगे तो पैर को पकड़ेगा, और डंडे से मारोगे तो डंडे को मुंह से पकड़ लेगा। अगर वही आप शेर को, यानी शेर जिसको कि हम जंगल का राजा कहते हैं, अगर शेर को डंडा मारोगे तो सीधे आपको मुंह में पकड़ लेगा। तो फर्क है कि चोट आप कहां कर रहे हो, चोट आपको कहां कर रहे हो और चोट आपको कहां करनी है। अगर एक बिल्कुल ही आपकी बात को हम पत्थर पत्थर हम पत्थर पे सर को फोड़ेंगे, कोई फायदा तो आएगा नहीं। हम अपने सर को बचा रखें, पहले और जगह ट्राई कर लें, अगर यहाँ पे हो जाए तो फिर पत्थर पे आके लास्ट में तो पत्थर को फोड़ते रहेंगे। शायद माझी राम हम भी बन जाए, शायद माझी जी की तरह हम भी पत्थर को तोड़ के रास्ता बना दें। मगर पहले जहां पे कोशिश करना वहां पे कर लें, बाद में हम गलत सही जगह पे जहां भी डंडा मारना है मार सकते। ये हो गई बातें। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो करना क्या है कि भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान 25 रुपए का सहयोग राशि ले रही है। यानी एक बच्चे से हम एक साल में 25 रुपए का सहयोग राशि ले रहे हैं। वो सोच के भी आप कल्पना कर सकते हैं कि कहीं पे अगर ट्यूशन भी आप पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे को 50 रुपए से कम महीने की ट्यूशन नहीं लगेगा। मगर यहाँ पे हम 25 रुपए में एक साल ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रणाली से लाइव क्लास चला रहे हैं। वो भी केवल साल में एक बार 25 रुपए देने हैं। अगर कोई अभिभावक ये कहता है कि भाई हम 25 रुपया क्यों देंगे आपको, तो आप सीधे उनसे बोलिएगा कि देखिए आधुनिक शिक्षा जो है, जो कि इस समय का शिक्षा है, उसके लिए आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास आना बड़ा जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे करते हैं, ऑनलाइन क्लास को कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें उस पर सिखाई जाएगी। कंप्यूटर से कैसे कोई एग्जाम दिया जाता है ऑनलाइन, कंप्यूटर से कैसे कोई फॉर्म भरा जाता है, ये 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को ये सारी नॉलेज दी जाएगी। जिस जिस वर्ग का बच्चा होगा, जैसा बच्चा होगा, जो उसकी कैपेसिटी होगी, और जिस लेवल पे उसको पढ़ाना होगा, जिस लेवल पे वो पढ़ना चाहता होगा, वो सारी चीजों को देखकर हम लोग एक बैच डिसाइड करेंगे। जैसे उस बच्चे के ऊपर क्या हम इसको और तेज बना सकते हैं, कौन सा बच्चा कितना जो है ब्राइट है, कितना बच्चा कोई कमजोर है, तो इस तरीके से हम उसका एक चयन करेंगे। 1 महीने के जो शिक्षा प्रणाली होगा डिजिटल, उसके तहत हम उसका जो है सर्वे करेंगे, और लाइव क्लासेस के द्वारा उस सभी चीजों को प्रदान करेंगे जो कि आज की आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी है। यानी हम 25 रुपए लेकर हम आपको हर उस तरह की शिक्षा देंगे जो कि आपको भारी भरकम रकम देनी पड़ती है, जिसके लिए कोई सब्सक्राइबर चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट नहीं है। केवल आपको 25 रुपए का एक सहयोग राशि देना होगा। जैसे अगर आज के समय में, मैं ये नहीं कहता कि बहुत छोटी रकम है, मगर मैं ये जरूर मान सकता हूं कि आपके बच्चे के लिए बहुत छोटी रकम है, आपके बच्चे के भविष्य बनाने के लिए बहुत ही छोटी रकम है, आपके बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए रकम बहुत ही छोटी है। मैं नहीं कह रहा कि ये रकम छोटी है, मगर आपके बच्चे के भविष्य के लिए ये रकम बहुत ही छोटी है। क्योंकि आपको एक बार 25 रुपए देने हैं, वो भी पूरे साल तक। आप कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में हम लोग
जब पढ़ाई नहीं पा रहे हैं तो आपको 25 रुपए देकर क्यों पढ़ाएंगे? तो उसका जवाब यही होगा कि सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे कोई गाइड करने के लिए नहीं है। मगर यहाँ पे CBS इंडिया न्यूज और भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान जो शिक्षा का ऑनलाइन प्रणाली लाया हुआ है, उस पर सबके ऊपर उसकी नजर होगी कि कितने लोग हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, और सभी को जो है वो वाचिंग किया जाएगा। अगर जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा उससे जरूर पूछा जाएगा, उससे जरूर उसकी जवाबदेही होगी उस अभिभावक की कि उसने अपने बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से दूर क्यों रखा। अगर वो हमारे शिक्षा का, हमारे जो है सहयोग राशि का उसने यूज नहीं किया तो वो सहयोग राशि हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमने उससे 25 रुपए का दान लिया है। हमने 25 रुपए उससे दान लिया, अगर हम उसको शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे लिए एक गुनाह होगा और ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे। तो 25 रुपए लेकर हम उसे 1 वर्षों तक आधुनिक शिक्षा के साथ उसे शिक्षा दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के द्वारा। सबसे बड़ी चीज, अगर कोई ये कहेगा 25 रुपए क्यों देंगे, तो भाई 25 रुपए आपको इसलिए देने पड़ेंगे कि आपका भी बच्चा शिक्षित और सभ्य समाज को समझने के लायक हो जाए और आज की आधुनिक शिक्षा जो है, जो उसकी जरूरतें हैं उसको समझ पाए। इसके लिए आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपसे जबरदस्ती ले लेंगे, भाई हम आपसे सहयोग राशि मांग रहे हैं, एक दान राशि मांग रहे हैं। दान राशि हम जबरदस्ती नहीं लेंगे, आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं। हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं, कोई आपसे कर्ज नहीं मांग रहे हैं, कोई उधार नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सहयोग राशि मांग रहे हैं, जिससे कि हम देश से बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर कर लेंगे और कुछ हद तक शिक्षा को सुविधा और सुसज्जित कर लेंगे। बस इसी 25 रुपए से, आपके एक 25 रुपए से हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो शिक्षा को सुधार दे रहे हैं, दूसरा बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। तो हम तो बस इतना ही चाहेंगे आपसे कि आप सहयोग करें। आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपके सहयोग से ही हम सब आगे बढ़ेंगे, और जब हम सब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो अगर किसी का कोई ये सवाल आता है कि हम 25 रुपए क्यों देंगे, तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई आप 25 रुपए अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए देंगे, आप 25 रुपए अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए देंगे, आप 25 रुपए अपने बच्चे को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए देंगे, आप 25 रुपए आप अपने बच्चे को एक अच्छा कल देने के लिए देंगे। तो 25 रुपए क्यों देंगे, हमें लगता है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो रोजगार की बात करते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि आपको कम से कम जो है एक व्यक्ति को 30 लोगों को जो है 30 बच्चों से नामांकन कराना है, यानी 30 लोगों से आपको डेली सहयोग राशि लेनी है। क्योंकि जो सहयोग राशि है वो उसी के ऊपर डिपेंड है। देखिए, कोई हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई सरकार के द्वारा फंड नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई हमारे पास इतना ज़्यादा इनकम है कि हम उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। हाँ, इतना जरूर है कि आपके सहयोग से ही हम आपका और देश का सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ हुआ ही नहीं। सहयोग होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बस इतना आपसे निवेदन है कि अगर कोई पूछता है कि 25 रुपए क्यों देंगे, तो बस आपको जवाब मिल गया होगा। और उम्मीद है कि अगर उसके बाद भी वो समझ ना पाए तो उनसे कह देना कि बस 25 रुपए मुझे इसलिए दे दो कि आपके बच्चे को आपकी तरह 500 के लिए लाइन पे ना लगना पड़े। बस उनसे ये कह देना कि आपकी तरह आपके भी बच्चे को 500 के लिए लाइन में ना लगना पड़े। हम उस 25 रुपए से उसका कल संवार लेंगे, हम उस 25 रुपए से उसके आने वाले कल को उज्जवल और मंगलमय बना लेंगे। उस 25 रुपए के लिए आपसे हम निवेदन करते हैं, उस 25 रुपए के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि वो 25 रुपए का जो अनुदानित राशि है वो संस्था को सहयोग कर सके, जिससे अपने बच्चे को शिक्षित बनाने के साथ साथ एक परिवार को रोजगार देने में भी अपना मदद करेंगे उस 25 रुपए से। तो आप जिस तरह से, जितना सरलता से अपनी बात को बता पाएंगे, जितनी सरलता से और जितनी सूझबूझ तरीके से, क्योंकि एक शिक्षित परिवार और एक अशिक्षित परिवार से मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि कौन आपकी बात को समझना चाह रहा है और कौन आपकी बात को नहीं समझना चाह रहा है।
आपकी बात को जो नहीं समझना चाह रहा है उसे भी आपको समझाना है, आपकी बात को जो समझना चाह रहा है उसे भी आपको समझाना है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की बात करने वाले बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। शिक्षा और बेरोजगारी पे हम बात करते हैं और करते रहेंगे, और उम्मीद है कि हम इस तरीके का वीडियो मैं इसलिए आपको बना के दे रहा हूं कि आपको कोई क्वेश्चन कभी किसी से पूछना ना पड़ेगा कि हम 25 रुपए ले क्यों रहे हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन का जवाब आप इस वीडियो को देख के दे लेंगे। दूसरी चीज जो होगी वो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लड़कों को, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम वो लड़कों को सैलरी क्या देंगे। तो लड़कों की सैलरी जो है वो हम 7,000 रुपये दे रहे हैं और 3,000 रुपये हम उनको पेट्रोलिंग का दे रहे हैं। ये ग्रामीण स्तर पे है। शहरी स्तर पे जो है वो हम 10,000 रुपये जो है सैलरी दे रहे हैं और 5,000 रुपये जो है हम पेट्रोलिंग का दे रहे हैं, यानी उनको पेट्रोल का। इस पे क्या है कि जो शहरी लोग हैं उनको एक दिन में कम से कम 35 लोगों को सब्सक्राइब कराना है और 35 लोगों का नामांकन कराना है। कम से कम एक दिन में 35 लोग, यानी हमको कम से कम 1,000 लोगों को डेली, 1,000 लोगों का महीने में, एक महीने में 1,000 हो गए, आपके 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ये कोई शर्त नहीं मैं रखता हूं कि आप जो है 1,000 ही करिए, ये मेरा कोई शर्त नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका परिवार कितने में चल जाएगा। मैं शहरी और ग्रामीण की भी बात नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका परिवार कितने रुपए में चल जाएगा। ये आप सोच के अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको 1,000 सब्सक्राइबर पे सीधा सीधा 15,000 रुपया दे रहे हैं, तो 500 सब्सक्राइबर पे हम आपको 7,500 रुपया दे देंगे। ये सीधा सा फंडा है मेरा आपसे। आप अब समझ लीजिएगा कि आपका परिवार 7,500 में चलेगा कि 15,000 में चलेगा, वो आपका टारगेट है, वो आपको समझना है। आप उस टारगेट को, उस सैलरी को आप समझिएगा। वेतन आपके ऊपर डिपेंड है, टारगेट भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप 500 करके 7,500 कमाना चाहेंगे कि आप 1,000 करके 15,000 कमाना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी प्रकार का इस बेरोजगारी में, समस्या में, हम किसी प्रकार का कोई आपको प्रेशर देके काम नहीं कराएंगे। आप अपने से अपना टारगेट निश्चित कर लें कि आप 500 का टारगेट लेना चाहेंगे कि आप 1,000 का टारगेट लेना चाहेंगे। क्योंकि टारगेट इसलिए जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम बिना टारगेट लिए करेंगे तो जैसे सरकारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, उसी तरह से हमारा भी अभियान धरा का धरा रह जाएगा, हम इसको सफल नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है मेरा कि इसको टारगेट ना समझें, इसको एक अभियान समझें कि आपको कम से कम 500 लोगों को सब्सक्राइब कराना है कि 1,000 लोगों को सब्सक्राइब कराना है। इस अभियान को सफल बनाने में 500 लोगों को जोड़ना है कि 1,000 लोगों को जोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, न कि मेरे ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप, पहली बात आप समझ लीजिए कि आपका परिवार का पालन पोषण 7,500 में हो पाएगा कि 15,000 में होगा कि 20,000 में होगा कि 22,500 में होगा, किस पे होगा। आप हमसे 1,500 लोगों का नामांकन कराकर इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देकर आप हमसे 22,500 रुपये ले लीजिए। हम आपको जो कहेंगे वो देने के लिए तैयार है। आप अपना इस अभियान को कितने कदम तक लेकर जा रहे हैं, 500 कदम चलेंगे कि 1,000 कदम चलेंगे कि 2,000 कदम चलेंगे कि 3,000 कदम चलेंगे, वो आपके कदम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कदम हमारे लिए चले हैं, हम आपका कितना सहयोग करेंगे और कैसे सहयोग करेंगे। क्योंकि आपके कदम ही आपको आगे बढ़ाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। देश को शिक्षित बनाने में, देश से बेरोजगारी हटाने में आपके कदम ही हमारे लिए सब कुछ होगा। ये सीधा सा बात है, इसको आप बिल्कुल ही क्लियर भाषा में समझ लीजिए कि आप 500 लोगों को अभियान से जोड़ेंगे कि 2,500 लोगों को अभियान से जोड़ेंगे, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। ये मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, ना मैं आपको कोई प्रेशर करूंगा, ना कोई मैं आपको टारगेट दूंगा, क्योंकि आप तो खुद ही बेरोजगार हो। हम आपको एक प्रेशर देके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपका माइंड सेट है, आप अपने आप पे खुद केपेबल हैं, आप खुद समझदार हैं, आप कितना कर सकते हैं और कितना और अच्छा कर सकते हैं ये आप ही सोच सकते हैं। 500 करेंगे 7,500 रुपये आपका, 1,000 लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे 15,000 आपका,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ना कि मेरे ऊपर डिपेंड है। आप इस वीडियो को बिल्कुल ही बढ़िया से समझिएगा, सोचिएगा। कहीं से भी कोई ये टारगेट नहीं है, ये आपके परिवार को चलाने के लिए ये एक अभियान है, जिससे आपका बच्चा भी पढ़ेगा और किसी के घर का रोजगार भी चलेगा। तो ये आप समझिएगा कि आप उसको कैसे सफल बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि आपका परिवार कितने से चल सकता है। आप अपने परिवार के जो भी खर्च हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप उसके बारे में जानते हैं। आपका परिवार अगर 500 लोगों को सब्सक्राइब करने से चल सकता है तो आप 500 सब्सक्राइब कराइए। अगर आपका परिवार 1000 लोगों को सब्सक्राइब कराने से चलेगा तो आपका स्वागत है, आप 1000 लोगों को सब्सक्राइब कराइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें आप सभी के सहयोग से ही कार्य होगा। जो भी कोई दिक्कत आएगी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9452 100 817। इस पे आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। ये केवल व्हाट्सएप नंबर। आपके सहयोग का आभारी रहेगा CBS इंडिया न्यूज और भारतीय महिला समाज विकास कल्याण एवं सेवा संस्थान। अगर आप इस सहयोग को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं तो इस देश से बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर कर प्रदेश को शिक्षित बनाने में हम अग्रसर रहेंगे और इस अभियान को सफल बनाने में आपका योगदान काफ़ी सराहनीय रहेगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी इस कार्य को समझ चुके होंगे और आने वाले समय में बहुत जल्द इस कार्य को विस्तार देने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद दोस्तों।